चावल नहीं है उनका, ना आम अच्छा है। बांग्लादेश क्यों नहीं लेता? दुबई ने आम लेना बंद कर दिया, बांग्लादेश ने चावल लेना बंद कर दिया। हकीकत को तस्लीम करें, नहीं है, हकीकत को तस्लीम नहीं है। और जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है, इंडिया आपसे आपका शुरू से खुला दुश्मन है, वो तो आपको समझता ही है। आपने अफगानिस्तान को भी नाराज़ कर दिया। आपने अभी हाल ही में, जैसे आपको पता है, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। जी बिल्कुल। तो आपके पास बचा कौन है? एक चाइना है जो आपको अपने इंटरेस्ट की नज़र से जो है ना आपके साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं। उनको भी एक इंटरेस्ट है कि वो बंदरगाह को से उनको कोई फ़ायदा हो रहा है, तभी तो वो आपके साथ। तो हमें किसी से दुश्मनी अपनानी नहीं चाहिए। एक ऐसे 2023 अभी 2024 में हम इंटर हो गए हैं, तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची है। और हम जो है इस चीज़ के पीछे लगे हुए कि इंडिया ने इतने असलिया जो है ना इस साल में बना लिया और हमने इतना बना लिया, वो चाँद पे पहुँच गया है। इस चीज़ को भी देखना चाहिए। अगर वो आपको दुश्मन समझ रहा है तो वो इस साथ साथ जो है अपनी पॉलिसीज़, अपने जो है ना डेवलपमेंट पे भी काम कर रही है। लेकिन एक हम है जो ना तो इधर के ना उधर के। खाते इसलिए खुलवाई जा रही है ताकि सबको मोदी जी 15-15 लाख रुपए भेजेंगे। अब मोदी जी किसी को 1 रुपया ना दे तो 15 लाख रुपए की बात करें। लेकिन खेल बढ़िया कर गए कि जो अकाउंट जुड़ गए ना मैडम, उससे क्या हुआ, पहले तो कहा सारे जीरो बैलेंस खुलवा लो, सबने जीरो बैलेंस खुलवा लिया। दूसरा, मोदी ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, जितने भी आप लोग हैं सारे के सारे अपना आधार कार्ड नंबर उस बैंक अकाउंट से लिंक करवा लो, ताकि जो मैं पैसे भेजूं मुझे पता तो हो किसको भेजना है। लोगों ने भाग भाग के वो केवाईसी नो योर कस्टमर आधार कार्ड से लिंक भी करवा लिया। मैडम आप मानेंगे, असली इकोनॉमिक रिफॉर्म तब हुआ था। हमारे यहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, जैसे ही सैलरी कैश मिलने की जगह अकाउंट में आने लगी, ऑन द वेरी मोमेंट पता लगा 9,000 एम्प्लॉइज ऐसे निकले जिन्होंने सैलरी लेना बंद कर दिया, क्योंकि वो थे ही नहीं, वो घोस्ट एम्प्लॉइज थे। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, जहाँ से इंडिया है क्या पॉलिसी, मुझे आज तक यही नहीं समझ आ रही। किसी को समझ नहीं आ रही ना, यही तो मैं बता रहा हूँ। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक चीज़ जो है ना अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। हाँ। कि अगर इंडिया दुश्मन है तो फिर अगर वो कश्मीर पे जो है ना काबिज़ है, वहाँ पे आपके मुसलमान मर रहे हैं, आप यहाँ पे रैलियाँ वगैरह निकाल, आपने स्टेप क्या उठाया है इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर के लिए? अगर इंडिया वहाँ पर काबिज़ है, आप उनको दुश्मन समझते हैं। अगर वो आपको मारना चाहती है इंडिया, आपने उस बदले में क्या किया है? आप सिर्फ ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो वहाँ पर काबिज़ है। ये चीज़ें तो देखें ना 2024 ये तो पक चुका है। कुछ कोई फ़ायदा नहीं होना है, ना कश्मीर को इससे फ़ायदा होना है, ना पाकिस्तान को अपने जो है ना, इंडिया को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वो तो इग्नोर कर चुके हैं। वो तो कहते हैं पाकिस्तान एक्सेप्शनल केस है, इसको तो साइड पे करो। हमारे कोई बयान को सीरियस ही नहीं लेते। वो आपको समझता ही कुछ नहीं है। सही बात है, आपको कुछ समझता ही नहीं। इवन आपको अफगानिस्तान भी आज कुछ नहीं समझ रहा है, जिनका जो क्या कहते हैं अपना रुपया जो है वो 3 से भी अफगानी से भी ऊपर चला गया है। इंडिया ने रिसेंटली बजट पेश किया है, जिसका कुल कीमत है $576 बिलियन, जिसमें से एक बड़ा सा हिस्सा चाहते हैं हमारे स्टेट को और टैक्स देना होता है, जहां से हम लोग लोन लेते हैं उसको चुकाने में। और हमारे देश के लिए सबसे बड़ा पैसा खर्चा किया जा रहा है हमारी डिफेंस पर, जिसकी कुल कीमत है 45 लाख करोड़, जो $75 बिलियन की बराबर है। और हमारी एजुकेशन पर 12,05,635 करोड़ जा रहा है हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री को। और हमारी रूरल और अर्बन डेवलपमेंट के लिए टॉयलेट और होम प्रोवाइड करने के लिए दिया जा रहा है 26,05,808 करोड़। और हेल्थ इंडस्ट्री के लिए दिया जा रहा है 90,000 करोड़। इंडिया का जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जैसे कैंसर के लिए लगते हैं, उस ड्रग को इंपोर्ट करने में उसका इंपोर्ट टैक्स बहुत ही ज्यादा कम कर दिया गया है। और हमारी आईटी सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज है, जहां पर हमारी आईटी सेक्टर को मोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी कम किया गया है, जहां पर हमारी परचेसिंग पावर बहुत ही ज्यादा हाई होगा। और हमको भी लगता है कुछ चेंज करना चाहिए था। कौन कौन चीज इंडियन पीपल के लिए एक बर्डन बना हुआ है हमारे बजट में, मुझे लगता है वहां पर कुछ इंप्रूव करना चाहिए, जो हमारे देश को डेवलपमेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। इसमें मेरा भी क्या राय है वो हम लोग देखेंगे, और इसमें पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन है चलिए देखते हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स चलती थी, गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग लोगों को पैसे जाते थे, और एक बड़ा अमाउंट मदरसा एजुकेशन पर जाता था, जो आधार लिंक किया गया है अंदर मदरसा एजुकेशन में 1.35 लाख
स्टूडेंट्स, आजाद नहीं कर 1,35,000 स्टूडेंट्स जो थे अकाउंट में सब गायब हो गए जैसे ही जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा के मोदी ने कहा कि पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगा। कैन यू इमेजिन 1,35,000 स्टूडेंट्स जो पर मंथ पैसे ले रहे थे वो गायब हो गए। मिलिट्री प्रैक्टिस चल रही है, सारे मुल्क करते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं। कहने का मकसद है वो अपने लिए अपना एक चीज मोदी ने अच्छा किया, वो खुद पाकिस्तान डायरेक्ट उनको किसी को मना नहीं कर सकता, किसी भी मुल्क रिलेशन बेहतर होने चाहिए हमें, मतलब कि जो हमारा ये है सब कुछ इनकम ये वो सब कुछ उनसे बेहतर होगी। ठीक है। जो चीज हमें उधर से जाके मिलनी है वहाँ से फिर इधर आनी है, उन पे कितना टैक्स होगा। अगर वही चीज इधर से बाई आती है तो वो मसला ही नहीं है। वो चलगोजा है हमारा, पाकिस्तान में पैदा होता है, सारे का सारा चलगोजा उठा लिया किसने? चाइना ने। मेड इन चाइना, 2 अरब डॉलर की 2 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट है चलगोजे की, चाइना ले गया। मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, राइस हमारा मेड इन इंडिया। नहीं भाई, राइस नहीं हमारा मेड इन इंडिया होता। वो पाकिस्तान में फंड बड़े से होगा कहाँ से? जो बोलेगा पाकिस्तान का आदमी बोलेगा वही होगा। मेड इन इंडिया के मोदी जी ने जब नोट बंद किए ना तो एक पार्ट तो ये था कि फॉरफिट करेंसी बाहर निकल गई, लेकिन दूसरा पार्ट जो था वो ये था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में कि मैडम उसमें हमारी लोगों को, क्योंकि 2 महीने तक आपके पास कैश ही नहीं है, अब 2 महीने तक कैश नहीं है तो आपको तब इंटरनेट फैसिलिटी भी ये सब चीजें हैं, तो वहां पर फोन पे और पेटीएम यानी डिजिटल जो ट्रांजैक्शन थी वो बढ़ गई। अच्छा है, हमारी सही बोल रहा है। अप्रोक्सीमेट 70% जो ट्रांजैक्शन है वो डिजिटल। हम लोग क्या करें, हम लोग हमारे यहाँ नोट यूज करने की हैबिट हुई खत्म। हमारा जो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने 2023 के अंदर रिलायंस जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है उससे भी ज्यादा बड़ा प्रॉफिट कमा के दे दिया। तो इंडिया जो है 1947 के बाद इंडिया और पाकिस्तान जो है ना, आपको पता है 1 दिन का फ़र्क है हमारी और उसकी जो है ना आज़ादी में। ठीक है। तो अगर इंडिया की जो है ना, जहाँ तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो है इंटरेस्ट है हमें, असल में अंदर से तो मेडिसिन वगैरह के पैसे तो नहीं दिए, ठीक है, लेकिन जो बख्शिश देते रहे ना हम, ठीक है, कम से कम 10-15 हज़ार रुपए देंगे। 10-15 हज़ार अंदर हॉस्पिटल में दे दिया, चले वो अपनी खुशी से या जैसे नहीं, भी। हाँ, जबरदस्ती के दे के जाए। ठीक है। और मेडिसिन पे कितने पैसे लागे? मेडिसिन के ऊपर तो अभी इन्होंने मेरे ख्याल जो दूध वगैरह लिख के दिया, ठीक है, उसके ऊपर 3 से कुछ 4 हज़ार रुपया लगा, ठीक है। बाकी ब्लड वगैरह दिया भी उन्होंने लिख के देनी है, तो फिर पता चल रहा है। अब ये बच्ची जो पैदा हुई है, बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, मुझे बताएं। हाँ, यही कहने लगा 40,000 तो उसने आने का टैक्स दे दिया इस दुनिया में। उसके बाद अब जब वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है तो उसके ऊपर हजारों रुपए टैक्स है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट। सर मैं आपको एक बात बताऊं, गवर्नमेंट को छोड़े आप, ये आवाम खड़ी है ना, बिल्कुल ऐसे, ये आज खड़ी हो जाए बाहर, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप बांग्लादेश को देखें। हाँ, बांग्लादेश में जो इस और सर जी आप वैसे भी मर रहे हैं, आप वैसे भी मर रहे हैं, महंगाई में मर रहे हैं। मेरे घर के अंदर एसी नहीं, 28,000 रुपए बिल आया बगैर एसी के। अच्छा, आपकी सैलरी कहाँ है? 4 पंखे हैं, 4 लाइटें हैं। आप जॉब क्या करते हैं? बिजनेस? मेरा अपना काम है, मेरी चीजें निकल रही हैं। और जो आपके पास आए होंगे, मैं उनको देख के मैं रोता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं जुल्म तो नहीं कर रहा। अगर वो अफगानिस्तान को एक तरह से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ क्या कर रहा है? पाकिस्तान ईरान के साथ क्या कर रहा है? अगर वो नॉन मुस्लिम कंट्री हो के, अगर इस चीज़ पे बात की जाए ना, नॉन मुस्लिम कंट्री हो के एक मुस्लिम कंट्री को ख़रीद सकता है, चाहे बजट के हवाले से हो, चाहे वो उसको जो है ना एजुकेशन के हवाले से, वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है ना वो इंडिया करती है। तो अगर वो एक तरह से अपनी पॉलिसी पे अमल कर रहा है इंडिया, उसकी जो है ना फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, हमें इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ना कि इस चीज़ में इस वे में लेना चाहिए कि अगर इंडिया अफगानिस्तान के साथ क्यों अच्छा कर रहा है और अफगानिस्तान जो है जय हिंद के नारे क्यों लगा रहा है। अफगानिस्तान की अपनी जो है ना वो पॉलिसी होगी इंडिया के हवाले से। जहाँ तक हमारा जो है ना इंडिया के हवाले से, हम इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं, हाँ। लेकिन इंडिया हमें हकीकी दुश्मन समझता है तभी तो वो अफगानिस्तान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको उससे फ़ायदा होता है। लेकिन एक हम है जो सिर्फ ये आवाज़ लगा सकते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन हकीकी तौर जो है ना हम उस चीज़ पे अमल नहीं कर रहे। अच्छा। जैसे आप देख सकते हैं कि वो अगर अफगानिस्तान को आपकी एक तरह से आप ये समझे कि वो
हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, आपको नहीं लगता कि दुश्मन हमने ही बनाया है 4 जंगें मुसल्लत करके? आज़ादी के बाद हमारी कोई पॉलिसी इंडियन फ्रेंडली तो रही नहीं। इमरान और नवाज शरीफ से बात के, नवाज शरीफ इंडिया को फ्रेंड कहता है, इमरान खान इंडिया को एनिमी कहता है। नुकसान दोनों में पाकिस्तान का ही है। देखिए तो वही मैं बात कर रहा हूँ, आपस में बैठ के ये मामला सुलझाना चाहिए कि हमें क्या इंडिया को अपना दुश्मन समझना है। इंडिया तो दुश्मन आपको समझता ही, आप चाहे जो जितनी भी कुछ देखे। इंडिया और चाइना भी तो आपस में लड़ते हैं, उनकी ट्रेड देखे उससे $25 बिलियन की। इंडिया अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को भी एक्सेप्ट नहीं करता, फिर भी एड भेजता है, ट्रेड करता है। ईरान के साथ भी उनकी ऑयल्स की डीलें चल रही हैं, तो वो तो हर जगह से जहाँ पे उनके मुल्क का फायदा वो तो घुस जाते हैं, ओपनली काम करते हैं। किसी को नहीं मानता। अफ्रीका की मार्केट कैप्चर कर दी उन्होंने कहा चाइना अगर 100 रुपए का देता है हम आपको 50 रुपए का देंगे। 2 अरब की मार्केट कैप्चर कर गए वो। देखे ना, आप मेरी बात तो सुनिए, इकोनॉमिकली देखना पड़ रहा है। हमारे दोस्त वगैरह कोई बेकार के, हमें जहाँ फायदा होगा हम वहाँ जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? पेशेंट परेशान है, मरीजों से बात की है वो भी परेशान है, क्या वजह क्या है इसकी? मेडिसिन हमारी जो है वो इम्पोर्ट होती है, पाकिस्तान में मेडिसिन क्यों नहीं बनती? पाकिस्तान के भी है भाई मेडिसिन। ज्यादातर आपको क्या लगता है जो ये सामने लेट्स सपोज फार्मेसी, कोई भी फार्मेसी है, ज्यादा मेडिसिन मेड इन पाकिस्तान है या बाहर की है? भाई जो मल्टीनेशनल मेडिसिन तो ऑलरेडी यही है, तो इधर के मैक्सिमम मेडिसिन इधर के भी। क्या लगता है कीमतों में कमी आएगी आने वाले टाइम में? लगता नहीं, इजाफा ही हो रहा है। आप कश्मीर से हैं, ये कश्मीर के हवाले से याद आया कि मतलब दूसरी साइड की अगर बात करें वहाँ पे कीमतों में कमी आई है काफी, अपना वो एलोकेट किया है जिसके अंदर काफी ज्यादा कीमतों में कमी आई है मेडिसिन में खास तौर पे, और फिर उसके बाद इम्पोर्टेड मेडिसिन में कमी नहीं आई भाई। और का जो उसमें कमी आई उसका रेट जो गवर्नमेंट रेट था वो उसमें से काफी प्राइस कम हुई है। ठीक हो गया। देखिए अभी मैं टैबलेट लेने आया हूँ, ठीक है, न्यूट्रल फोर्ड है और एक पता नहीं कौन सी है। ठीक हो गया। वो कहते इधर से नहीं मिलती, तो ये सरकारी हॉस्पिटल से क्यों नहीं मिल रही? मिलता है तो ये ठीक है, तो अभी आप ये प्राइवेट क्लिनिक से या प्राइवेट जो मेडिकल लेने आया हूँ ना, इधर से लेने आया हूँ। ठीक है, क्या समझते हैं दुनिया के दूसरे कंट्रीज में मेडिकल के ऊपर काफी वर्क किया जा रहा है? अभी ये नेपर कंट्री में बजट उन्होंने पेश किया जिसमें 90,000 करोड़ सिर्फ मेडिसिन के लिए रखा है। हमारे इधर बजट आया, उसके बाद मेडिसिन की कीमतों में, खासतौर पे इम्पोर्टेड मेडिसिन की कीमतों में इजाफा हो गया। इस टाइम तो आप देख ले कि ओवरऑल जो पूरे मुल्क में किसी चीज की समझ नहीं आ रही, नहीं समझ आ रही। ठीक है, ये सामने आपके सामने पैसा लग रहा है, ठीक है, ये साल के बाद खत्म हो जाना। अच्छा, इसकी भी मेंटेनेंस नहीं रहनी, लेकिन आम आवाम को हेल्थ तो प्रोवाइड कर दी जाए। सर आप अंदर जाके देखें ना, लोग आपस में लेटे हुए हैं, उनके जो लवाही की है जो बाहर लेटे हुए ना, ठीक है, इतनी हवा सही है। देखिए आप, मैं तो सही आ रहा हूं। ठीक है, मैंने तो अभी अंदर से विजिट किया, वो कह रहे हैं व्हील चेयर नहीं मिल रही, कोई कह रहा है जी लेटने के लिए बेड नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा। एक बेड पे 2 मरीज है। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, आज कल अल्लाह पाक ने मतलब बेटी दी है, चले मुबारक। वो उस बेड पे 2 मरीज, आप बताइए। अच्छी लेके खड़ा होना, मेरा दिल कर रहा था मैं ऐसे लगाऊं। हाँ, फ्लैक्स के ऊपर लिखा हुआ था फ्री अद्वियात। ठीक है, आपके पास ये 2 टैबलेट ही नहीं है तो फ्री नहीं। अभी ये ऐसे भी हो सकता है कि कुछ लोग समझेंगे कि भाई शायद अपने पास से कह रहे हैं, या खुद भाईजान मेडिसिन अंदर फ्री मिल रही है, नहीं मिल रही है मेडिसिन मिल रही है भाई, अभी लेके आ रहे हैं, कोई चीज हमारे यहाँ पर तो मिल जाते हैं भाई। तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं इन चीजों को देख रही? सर वो कुछ नहीं देख रही, वो ये देख रही है कि हमने अपनी याशी पूरी कैसे करनी है। ठीक है, वो आपको समझती है और आप बने हुए हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि गलती हमारी मतलब जो हम पब्लिक की भी लोग गलती है कि अगर कहीं पे गलत हो रहा है पूरा मन प्रोटेस्ट करना हमारा हक है। सर कई लोग कहते हैं यार क्या करें, बच्चों को बुखार मारे। मैंने कहा 2 महीने कोरोना रहा, घर में बैठे रहे आप, ठीक हो गया। आप एक दिन के लिए निकले तो सही, आपको पता चले आपकी पावर क्या है। अच्छा, वैसे हर चीज में हम मुकाबला करते हैं इंडिया का कि मतलब इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे। वो लोग अब मेडिसिन में कितना रिलीफ दे रहे हैं, उनकी अपनी मेडिसिन कंपनीज हैं, हमारे इधर तो मेडिसिन मेड इन पाकिस्तान पता नहीं। मुकाबला इस सूरत में क्यों नहीं करते? सर आप हर चीज छोड़े, उनकी तालीम देख ले, बच्चा एजुकेशन कहाँ पे है। ठीक है, इधर एजुकेशन नहीं है। जब हमारे मद्रासा से एजुकेशन क्या पढ़ाएगी, नहीं पता होगा कि मेरे राइट्स मद्रासे से पढ़ाएगा क्या है, इंडिया दुश्मन है हमारा, यही पढ़ाएगा, ऐसे बम बंद हो ऐसे पढ़ाएगा। ठीक हो जो अच्छी चीज है वहाँ पर पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, फिजिक्स पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाओ। जितना भी अपना रेट बढ़ा दें या वो समझती है, वो तो हैरान होती होगी कि ये कैसे लोग हैं। वैसे तो हम उनसे मुकाबला करते हैं, वैसे हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं, पर किसी बात पे उतर नहीं रहे हम उनके साथ। हाँ, मुकाबले में आ नहीं रहे हम, और हमारी सुनाई जा नहीं रही। ठीक है, हम हेल्थ में उनका मुकाबला कर पाएंगे इंडिया का? नहीं, कहाँ एजुकेशन में उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। IT सेक्टर में इंडिया नहीं, किसी चीज में मुकाबला नहीं उनके साथ। ठीक है, इस मुल्क में अगर आपने जीना है ना, अच्छा, आप सिर्फ पैसा चलाएं, सब आपके। भाई पैसा चला तो ले, पैसा लाएं कहाँ से? पैसा नहीं चलता यहाँ पे खुशामद चलती है। ठीक है, मेरी बात समझो। अच्छा, मैं कह रहा जिसने इस मुल्क में जीना है ना, वो पैसा चलाए,
वही चलाएगा इसके पास है होगा। और फिर मेरे जैसे पब्लिक, आपकी जैसी तो पब्लिक, सर हम तो लाइनों में खड़े होके ना वो राशन लेने वाले हैं। ठीक है, मुलाकात कोई नहीं है हमारी। ठीक है। खान कहाँ पे है? जेल में है। क्या वजह है कि वो लोगों को जगाता है। ठीक हो गया। नहीं मतलब सर कुछ भी नहीं हो सकता हमारे पाकिस्तान में। नहीं, उम्मीद अच्छी सब निराश हो गया है सर कब तक मोदी चाहिए, मोदी जो तुम लोग बोलो मोदी चाहिए सर हम लोग जाके कब चलेंगे जो कर रहा था उसको तो पकड़ के अंदर डाल दिया उन्होंने। ठीक हो गया। ठीक है, हमारा आर्मी तो को जो बाहर सच्चाई के खरीदेंगे और रास्ते आप पे लोग चलता है उनको तब पकड़ के अंदर चलेंगे डाल देते हैं, और ये हिंदू मरवा राष्ट्र देते हैं, ये बनाते ठीक है, या फिर ये टैग लगा देते हैं कि लेट्स सपोज ये भाई बोलेंगे, ये बोलेंगे, मैं बोलूंगा, टैग लगा देंगे कि यार ये देखो ये किसी के कहने पे बोल रहा है, पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है, पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। बीत रही है, बिल ले अभी मैंने पर्ची दिखाई हाँ, हाँ, हाँ। है, ये झूठी पर्ची नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं उधर से इधर आया हूँ। ठीक है, इतना मेरा टाइम लगा, इतने में मरीज को कुछ हो जाए। सर एक मिनट मुझे ये बताएं, ये सरकारी अस्पताल है ना? जी बिल्कुल। ये पर्ची देख रहे हैं आप? ठीक है। ये छोटा सा इंजेक्शन है, हम्म, ये पहला नहीं है। ठीक है। ऐसे मैं तकरीबन 33-34 लेके जा चुका हूँ, एक इंजेक्शन के लिए मैं वहाँ से और भाग रहा हूँ। कितनी कीमत है इसकी? ये तो अब लूंगा तो पता चलेगा ना सर। ठीक हो गया। ये तो अब इसकी सैलरी कितनी है? एक मिनट इधर आइएगा। 22,000 22,000 22,000 जी सर। बड़ी जबरदस्त गपशप हो रही है। और 22,000 सैलरी और बिल कितना है? 22,000 सैलरी है, देखिए, उन्हें पता था कि इनकी 22,000 सैलरी है, तो इतना ही कोई समझ आई? क्या नहीं, समझ तो मंगाइए, खाओगी ठीक क्या? है, और जब क्या करें? बीमार होते हैं तो ये सारे दवाई अपने पास से लेते हैं हम। ठीक है। ड्यूटी हमारी 12 घंटे है, 8 घंटे होनी चाहिए, 12 8 से 12 घंटा हो गया, शुरू से हमारे यहाँ पर भी चल रहा शुरू से है पर नहीं हो पाकिस्तान ऐसे सकता। चल रहा है या अभी पहले जो हालात कंपनी थी वो 12 घंटे नहीं, ड्यूटी पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। शुरू से ये महंगाई चल रही है, हालात ऐसे हैं। शुरू से चल रही है, ये कभी कम नहीं हुई, आधी होती है, बढ़ रही है, कभी कम। ठीक है। तो सारा किया किराया पे पानी फिर जाता है, जो जितना भी ये पैसा लगा रहे हैं। पेशेंट के लिए व्हील चेयर तक जो है वो मौजूद नहीं है। मौजूद है लेकिन पैसे देने वहाँ पर भी पैसे देने जो पड़ते हैं। सफाई करने वाले हैं, उनको उनकी छपाई बहुत होती ही है। बुरा हाल है। मेरा दोपहर में भाई का एक्सीडेंट हुआ है, जब उसको लेके आए घंटा इधर पड़ा रहा है, ठीक है। व्हील चेयर नहीं मिली, स्टिचर नहीं मिला, फिर 100 रुपया बहुत ही को दिया उसने, बुरी हालत है। यानी 1 घंटा सिर्फ इसी वजह से पड़े रहे हैं कि स्ट्रेचर नहीं था हाँ, मौजूद। फिर 100 रुपया दे के स्टिचर लिया है, अभी भी उसको दूसरी वार्ड में शिफ्ट किया है, 100 रुपया दे के स्टिचर लेके लगाई हुई ठीक है। है, लेकिन अभी वो बता रहे हैं कि आपका 80,000 रुपया लगेगा। अच्छा, आप फोर घुटने के ऑपरेशन का 80,000 रुपया। बताओ हम कहाँ कर लो छोटी बात। शॉप है मेरी, ठीक है। तो छोटी शॉप में कैसे निकाल कर 80,000 रुपया किधर से दूंगा? मैं कहता हूँ हमें इसके ऊपर ये बात नहीं करनी चाहिए कि जब हमें मुकाबला बताया जाता है कि हम पाकिस्तान दुनिया की बड़ी जबरदस्त कंट्री है, हमारे यहाँ पे हमें अपने पाकिस्तानियों से बड़ी मोहब्बत है, तब ये बात करेंगे इंडिया देखें कहाँ चला गया। उनके यहाँ से लोग अरे इधर करप्शन खत्म हो गई तो आपको फिर पता है आगे यहाँ से जाएंगे। लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। आपको इस चीज का आइडिया है? आप ये देखें जो उनके लीडरान है इंडिया के, कोई दूसरी कंट्री में बैठा है इस टाइम। हाँ, हमारे इंडिया का मेडिकल टूरिज्म हमें नहीं बहुत idea। ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। बैठा भी मुझे लगता है ये नहीं पता कि किसी इंडिया के एक लंदन हब में बन जा फ्लैट रहा है, है, किसी हब का बन रहा है, हाँ, ये हब बनता जा रहा है या वापसी और ये अच्छा है इंडिया के पता लिए। लग गया इस टाइम किसके हाथ में ताकत है। ठीक है। जब तक वो ताकत टूटेगी ना आपको कुछ नहीं बनना। पाकिस्तान में खिलौने बेहतरी नहीं हैं। आ सकती। ये सब खिलौने हैं। ठीक है। एक लीडर इस टाइम जेल में बैठा है, उसको बाहर वो और जिंदगी में बाहर नहीं आएगा। आना है। तुम्हारा आर्मी जो बोलेगा वही होगा। जो मैं भाई की बात कर नहीं, रहा हूँ, उन्होंने बोला उनके लीडर, इंडिया के लीडर बाहर नहीं होते, बाहर नहीं होते। उनकी प्रॉपर्टीज बाहर अब नहीं यहाँ पे होती। लगा लो नहीं, ये हिसाब, तो झूठा हमारे है। नवाज शरीफ वो साहब तो है हमारे यहाँ। जिनकी गली गली में बात। चर्चे हो रहे हैं जी, इमरान खान के बारे में कोई बात करेगा तो उठा के Yes, अंदर डाल देंगे, yes। चूल्हा बंद करवा देंगे, ठीक है। ताला लगवा सही, देंगे, सही। ये करवा देंगे। अब मुझे ये बताएं, इनकी बुलवाते ये पाकिस्तानी है, कंपनी इनकी बाहर चल रही है, ठीक है। नाम इनके बाहर चल रहे हैं, सऊदीया ब्रांड इनके बाहर चल रहे हैं, ठीक है। लंदन में, अमेरिका में, सऊदीया में, और है। इनकी जो कंपनी बाहर चल रही है उन पे स्पेशल इन्होंने लिखवाया हुआ होता है पाकिस्तानी नॉट अलाउड। ऐसे अब ही है। मुझे ये बताएं, जब खान साहब की हुकूमत, जब से वो शहर अंदर है ना, एक गीदड़ ने हमारा जीना हराम कर दिया। नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, वो तो जो है ना वर्ल्ड की फार्मेसी कहलवा रहा है, फार्मेसी या वर्ल्ड कहलवा रहा है। वहाँ पे जो है बड़ी मेडिसिन बन रही है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इस चीज की। देखिए इंडिया तो हमारे बाद में, ठीक है, बांग्लादेश की हम देख लें, उनकी इंडस्ट्री देख लें हम, ठीक है। हमारे बाद में आजाद होकर वो कहाँ से कहाँ चला गया। ठीक हो गया। ठीक है, मैं तो एक चीज कहता हूँ, अगर सियासत को हम देखें तो एक चीज कहता हूँ, ये जो जितने भी पिटे वाले लोग हैं, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह पिटे से, ठीक है। ये है कि सारे भी खामोश बैठे। एक टाइम आएगा जब इमरान खान बाहर इमरान खान कभी बाहर नहीं आएगा बेटा। कमी नहीं है, बाकी सर्विस के लिहाज से या डॉक्टर के केयर के लिहाज से कुछ फर्क पड़ा है। ऑपरेशन करते हैं, इलाज करते हैं। अगर एक
ये व्हील चेयर नहीं देते, स्ट्रेचर नहीं देते, उसके लिए इनको पैसे देने पड़ते हैं। हमने ब्लड बैंक वाले वो बहुत ही बदतमीज इंसान है, उन्होंने आज सुबह हमें इतना जलील किया है। अच्छा, नहीं ये सरकारी हॉस्पिटल है, तो मेरा और आपका हॉस्पिटल है ना, पब्लिक का हॉस्पिटल है, तो ये तो हमें ब्लड नहीं दे रहे थे, हमने खुद करवाया। इंडिया बहुत ही अच्छा है 2 मिनट बाद हमने कहा कि हमें ब्लड चाहिए, उन्होंने ब्लड नहीं दिया। मेरे भाई के साथ इतनी उन्होंने लड़ाई की, हमें उन्होंने इधर बहुत देर तक तंग किया। मेरी अंदर सिस्टर का ऑपरेशन हो रहा था और इन्होंने हमें नहीं दिया। और इधर जितने भी लोग हैं सब कहते हैं जी पैसे दो। ये अभी मैं अपने भाई से 100 रुपया लेके आई हूँ, मैंने कहा उसका यूरिन बैग खाली कर दे। आया ने कहा जी हमें पैसे दे तो हम खाली कर देंगे। मैं सुबह का पता नहीं कितने पैसे दे चुकी हूँ लोगों को। यानी अभी एक लेट्स सपोज कोई इंसान है, वो अपने साथ पहले पेशेंट लेके आएगा, उसकी टेंशन होगी, फिर उसके बाद इस चीज की टेंशन होगी कि अब इसे कैसे बेहतर सर्विस प्रोवाइड करनी है, फिर उसके बाद पैसे देने। फिर ये सरकारी हॉस्पिटल की किस चीज का, किसी चीज का नहीं है। दवाइयों की मेडिसिन की कीमतों में कमी आई है? नहीं, मुझे नहीं वो पता, तो बढ़ता ही जा रहा है, स्टोरेज का है। मैंने ऑपरेशन का सामान खरीदा बाहर से सारा। क्या लगता है दुनिया के दूसरे कंट्रीज में, जैसे बात की जाए ये नेबर कंट्री, वो हेल्थ के लिए काफी पैसे लगा रहे हैं। इंडिया की बात करें, यहाँ से लोग वहाँ हेल्थ के मतलब वो बहुत अच्छा हो रहा है उधर, कोई अंदर सिस्टम नहीं है कुछ भी नहीं। तो क्या कोई बेहतरी आने की उम्मीद है? बेहतरी नहीं होगा, बेहतरी आती है या और हमारा मद्रसा बंद करना पड़ेगा। क्या हो सकता है? सर्विस इज वेरी गुड, आई थिंक सो के इसमें सिर्फ मेडिसिन की जो है ना वो कमी है, बाकी फैसिलिटी गुड है इनकी। ठीक है। अच्छा सर, मेन चीज ही अगर कोई हॉस्पिटल में आता है तो मेन चीज ही मेडिसिन होती है, अगर उसी की कमी है तो फिर आप क्या समझ सकते हैं कि भाई सर्विस बेहतर है? क्या कहना चाहेंगे आप? सर्विस वाकई वेरी गुड है, लेकिन जो महंगे टेस्ट हैं वो बाहर से करवा रहे हैं। ठीक है। मेडिसिन हमारे यहाँ पर अल्ट्रासोनोग्राफी, कमी आई है या दवाइयों की ज्यादातर बड़े से बड़े कमी नहीं आई है। देखो हमारा जो बजट है, इस बजट में मुझे लगता है बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे लगता है इंडिया का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो 75 बिलियन से 100 बिलियन होना चाहिए, क्योंकि हमारी दिन का दिन चाइना और पाकिस्तान के साथ जो टेंशन बढ़ता जा रहा है, वहां पर लगता है हम लोगों को एक सेल्फ डिफेंस आर्मी बहुत ही ज्यादा बड़ा बनना चाहिए, जो हम लोग एक ही साथ में चाइना और पाकिस्तान को टक्कर दे सके। और मुझे लगता है कुछ सालों में, अगले 10-20 सालों में हम लोग 100 बिलियन मिलिट्री एक्सपेंडिचर फुलफिल कर पाएंगे। और हमारी यहाँ पर जो पर्सनल इनकम टैक्स है, यहाँ मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्लैब बनाया गया है वहां पर हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों को बहुत ही ज्यादा कष्ट होगा, क्योंकि हमारी जो इनकम की 20 से 30% हमारा जो इनकम है टैक्स पे में चला जाएगा। ये अच्छा है, परंतु मिडिल क्लास लोगों के लिए थोड़ा दर्दनाक है, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ी चेंज करना चाहिए। और इस वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा तो एक जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलते हैं आज के लिए, जय हिंद।